पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने एक तारीख रकम की है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने इक़दाम किया है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। और देखें, जब भी कोई इंसाफ के लिए बड़ा फैसला करता है, बड़ा इक़दाम करता है, तो अल्लाह ताला उसको कैसे इज़्ज़त देता है। और जो लोग बड़े ओहदों पर छोटे लोग बैठे हैं, जो बुग़्ज़, नफ़रत और मुनाफ़क़त से भरे बैठे हैं, जो एजेंडों पे काम कर रहे हैं, जो एक जमात को मुसल्लत करने के लिए जो है वो ऐसे फैसले दे रहे हैं, उनकी इस वक्त मुआशरे में क्या इज़्ज़त है वो ज़रा निकल के देख लें। वो ज़रा किसी अपने जिस पे उनको बहुत एतमाद हो उसको कोई वॉइस रिकॉर्डर दे के चलें, भेज दें और उससे कहें कि मेरा नाम लो किसी मतलब मुख्तलिफ तबकात से, और जाके मेरा नाम लो और मेरे बारे में तासुरात लो, तो उन्हें पता चले कि उनके बारे में क्या तासुरात हैं। जिस तरह से इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लोग चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इब्राहिम खान साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये बाकी चीफ जस्टिस को देखना चाहिए। और ज़रताज गुल साहिबा के जो वकील हैं आफ्ताब बाजवा साहब और दीगर भी जो वकला साहब पेश हुए, उनके भी मैं नाम आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने अभी बाहर निकल कर यही कहा कि जो बल्कि अभी तो नहीं, यानी 2-3 घंटे पहले पेशावर हाई कोर्ट से बाहर निकल के उन्होंने कहा कि तमाम चीफ जस्टिस को जो है वो इसी तरह के इक़दाम करने चाहिए जो इक़दाम किए हैं जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने। अब मुझे बताएं ना कि आप इनके सामने चलें, उधर सिंध हाई कोर्ट के तो चीफ जस्टिस अभी आए हैं और बलूचिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं नईम अफ़गान साहब, उनके पास कोई ऐसे केसेस ज़्यादा बड़े लगे नहीं हैं, यानी इस तरह के जो इस बाकी 2 सूबों में हुआ, पंजाब में और KPK में। अब मुझे बताएं ना, जस्टिस अमीर भट्टी साहब की क्या इज्जत है? कितने लोग उनको कहते हैं कि एहतराम से उनका नाम लेते हैं? मैंने तो नहीं देखा जो उन्होंने जो कुछ अमीर भट्टी साहब ने किया है। या ये आप देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लोगों का क्या एतमाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब पर, जिस तरह से अब जस्टिस इब्राहिम खान साहब पर है। मैं आपके सामने रखता हूँ मामला, आप बता दें। देखें, आज जब ज़रताज गुल उधर गई और वहाँ पर वो बैठ रही, उनकी गुफ्तगू भी सामने आई और उन्होंने बड़े खुल के कहा, उन्होंने कहा इमरान खान, उन्होंने कहा कि मेरे खून में वफादारी है। उन्होंने कहा कि मैं नमक हलाली करने वाली हूँ और मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगी, जिसने मुझे इज्जत दी है, एहतराम दिया है, जिसने मुझे ये मकाम दिया है, जिसने मुझे ब्रांड बनाया है, जिसकी वजह से मुझे पहचान मिली है, उस इमरान खान को मैं नहीं छोड़ूंगी। और उन्होंने कहा कि जो लोटे हैं उनकी क्या इज्जत है इस वक्त मुआशरे में, तो मैं कभी ये काम नहीं कर सकती। कुछ और भी उनके बयान हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन मैं पहले वकला के नाम आपको बता दूँ। आफ्ताब बाजवा साहब का मैंने आपको बताया, लेकिन क्रेडिट जो सारा जाता है वो पेशावर के जो वकला हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, मैं शायद मैं बहुत से नाम ना ले सकूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है और कभी मैं पेशावर गया नहीं हूँ। जो वहाँ पे इंसाफ लॉयर्स फोरम है या वहाँ की जो बार है या वहाँ के जो वकला हैं जो आज वहाँ पर बड़े एक्टिव रहे, उनके ट्विटर पे तो हमें मिसाल यूसुफ़ज़ई साहिबा जो हैं वो बताती नहीं और बड़ी एक्टिव है माशाल्लाह। और कभी जो है वो अडयाला पहुंची होती हैं, इस्लामाबाद की अदालतों में भी होती हैं, पेशावर भी पहुंची होती हैं। बड़ी यंग और ज़बरदस्त PTI की जो है वो लीगल टीम का हिस्सा हैं मिसाल यूसुफ़ज़ई, और वो ट्विटर पे अपडेट कर रही थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस आ रहे हैं और अदालत लगेगी, और उससे पहले उन्होंने ये भी बताया था मिसाल ने कि वहाँ पर सारा जो है वो मैट्रेस और चीज़ें पहुँच गई हैं और ज़रताज गुल रात जो है वो बार रूम में ही रहेंगी। अच्छा, उसके अलावा जिन वकला के मुझे नाम पता चले उनमें अली ज़मान साहब हैं, मलिक शहाब साहब हैं, आमिर ज़ेब साहब हैं, रहमत चित्राली साहब हैं, अनवर ज़ेब साहब हैं। इन लोगों के नाम मुझे पता चले हैं। ये ज़ाहिर है वहाँ के जो ये मेज़बान थे, और बाकी अगर कोई नाम मुझे कोई भेज सके जो वकला थे तो ज़रूर भेजें ताकि उनको अप्रिशिएट किया जाए। उनका बड़ा क्रेडिट है उन वकला का। देखें, अब देखें ना कि आप चीफ जस्टिस साहब को जो मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। फिर इसी तरह से मैं ललिका साहब का ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे बताएं कि पंजाब से KPK का डोमिसाइल बनवाना हो, चेंज करवाना हो तो कैसे हो सकता है। यानी एक तरह से कह रहे थे कि यार KPK इस वक्त माशाल्लाह जिस तरह से वहाँ के लोग जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, वहाँ की जुडिशरी खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा कि बताएं कि डोमिसाइल कैसे चेंज होगा। आज एक बुरी खबर भी कल आई, यानी बल्ला जो वापस लिया गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिस तरह से ज़रताज गुल साहिबा को रिलीफ दिया गया और उनकी गिरफ्तारी से रोका गया। और उन्होंने जो वीडियो बयान भी जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं जो है वो शहीद की बहन हूँ और मेरे भाई ने वॉर ऑन टेरर में अपनी जान कुर्बान की है। और उन्होंने बड़ा उस पर इमरान खान के हक़ में बहुत बयान दिया और वो बड़ी उन्होंने बहादुरी से इस सारी फेज़ से गुजरी और मुकाबला किया। और आज वैसे मैं पहले तो मैंने ये कहा था कि काजी अनवर साहब ने कहा था कि जिसको इंसाफ चाहिए वो पेशावर आ जाए, तो ज़ाहिर है जहाँ पे इतने जजेस हों, एक जज नौरीन को चुप करवाने का फैसला भी दे सकता है, लेकिन मारन चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। और अब ये भी बात हो रही है
क्योंकि फ़हीम साहब ने सवाल पोस्ट किया हुआ था, जर्नलिस्ट ने KPK के, कि क्या चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में अब लाया जाएगा, क्योंकि अप्रैल में वो रिटायर हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को लाया जाएगा, क्योंकि इस वक्त आपको पता ही है ऐसे जजेस नहीं चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जो जुर्रत और बहादुरी के साथ जो है वो मौजूदा जो हालात और सूरत हाल है उसमें फ़ैसले करें, बल्कि ऐसे जजेस चाहिए जो बिल्कुल जो है वो ऐसे फ़ैसले करें जिसका फ़ायदा शरीफ ख़ानदान को, मुस्लिम लीग नून को हो। ऐसे जज नहीं चाहिए जुर्रत और बहादुरी के साथ इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकें, और ऐसे जजेस चाहिए जो आइन की किताब फेंकते हुए कहें कि ये आइनी हकूक़ पता नहीं हमें कहाँ ले जाएंगे। ऐसे जजेस की हमें ज़रूरत है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। देखें, चीफ जस्टिस साहब के कुछ रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनका एक ये कहना कि किसी खातून की ऐसी गिरफ्तारी हमारी रवायत नहीं, जिस तरह से हज़ारों पुलिस एहलकार, और आज लोगों ने कहा कि क्या पुलिस का काम यही रह गया, यही पुलिस अगर चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ जाए, स्ट्रीट क्राइम्स वालों के खिलाफ जाए, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, जो कत्ल गारतगरी करने वाले हैं, अगर उनके पीछे पुलिस जाए तो अमन का गहवारा बन जाएगा KPK। लेकिन बदकिस्मती से जब पुलिस को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, गो के ज़मीन आसमान का फ़र्क है KPK पुलिस और पंजाब की पुलिस में। KPK की पुलिस में आज भी बहुत सी रवायात, अखलाकियात, इंसानियत बाकी है, जो कि बदकिस्मती से हमारे पंजाब में बाकी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल साहब अगर मसले का हल नहीं निकाल सकते तो हम दोनों को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। उसके बाद ये भी रिपोर्ट हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई रिपोर्टर दोस्त ऐसा नहीं था जो जिसने इस पर वीलॉग किया, तो ज़ाहिर है जो सोशल मीडिया पे आने वाली ट्वीट्स हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों की और मुख्तलिफ दोस्तों की, उन्हीं को के ऊपर हम इन्हिसार कर रहे हैं। अब ये फ़हीम साहब ने ट्वीट किया कि उन्होंने, चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी बेटी खैबर पख्तूनख्वा में कोई पुलिस आपको हाथ नहीं लगाएगी। ज़रताज गुल को कहा ये हाई कोर्ट खैबर पख्तूनख्वा की है, ये मेरी अदालत है, ये मेरा फैसला है, किसी ने हाथ तक लगाया तो मैं जानूँ और पुलिस जाने और IG पुलिस जाने। और उन्होंने कहा ये कैसा निज़ाम चल रहा है कि लोग मुआवजों से भागकर अदालत आ रहे हैं, खुदा का खौफ ख़त्म हो गया है। और उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट है कि जो वकला के साथ बदतमीजी हुई है हाई कोर्ट के गेट पर, उस पर भी चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो PSO की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी है, और कमेटी में उन्होंने कहा कि जिन वकला से बदतमीजी हुई है वो पेश हों, और साथ ही CCPO और SSP ऑपरेशन को भी पेश होने की हिदायत की गई है। ये भी रिपोर्ट हुआ कि ज़रताज गुल साहब ने कहा कि सर अगर आप मुझे ज़मानत दे देंगे तो मुझे गिरफ्तार कर लेंगे फिर भी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये आपको गिरफ्तार करें तो फिर मैं जानूँ और इनका IG जाने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर किसी को इंसाफ नहीं दे सकते तो मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। तो देखें ये है। और बाकी ज़रताज गुल साहब ने कहा कि तारीख बुज़दिलों को नहीं बहादुर को याद रखती है, हमें इमरान खान बनना है, ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। PTI नहीं छोड़ी, खान के साथ आखिरी सांस तक खड़ी रहूँगी। और PTI ने जो अलामिया जारी किया है, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये ज़बरदस्त इक़दाम किया उस पर। और ये भी बता दूँ इमाम ताहिर साहबा वो भी रिहा हो गई हैं, खालिद सफारी जो हैं PTI के वो भी रिहा हो गए हैं। तो ये इस तरह से मतलब ज़बरदस्त आज चीफ जस्टिस साहब ने अहकाम जो हैं वो जारी किए। इसके अलावा जो PTI की जानिब से खैर मकदम किया गया है ज़रताज गुल की राहदारी ज़मानत की मंजूरी को के फैसले पर, और साथ ही उसमें उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कानून की हुक्मरानी और लाकानूनियत के अंधेरों में अदल की एक किरण है। जाली, बेबुनियाद और मनगढ़ंत मुकदमात के जरिए मुल्क भर में शहरियों और सियासी कारकुनों की गैर कानूनी पकड़ धकड़ का बदतरीन सिलसिला जारी है। तर्जमान PTI की जानिब से कहा गया कि लाकानूनियत की राह पर चलती रियासती मशीनरी शहरियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है, जिसके सामने निज़ाम अदल बड़ी हद तक बेबस और मजबूर दिखाई देता है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने संगीन नताइज की खुली धमकियों के बावजूद कानून की अमलदारी यकीनी बनाकर इंसाफ के दामन पर लगे दाग को मिटाने की कोशिश की। ताकतवरों को कानून के ताबे किए बगैर शहरियों के लिए म्यारी और मौसर इंसाफ की फराहमी का तस्वुर मुमकिन नहीं। जुल्म और फस्तायत के अंधे राज में हकूक से महरूम शहरी खुसूसन PTI की उम्मीदें अदलिया से वाबस्ता हैं। किसी मावराए आइन और कानून रिलीफ के नहीं, अदालतों से इंसाफ और सिर्फ इंसाफ के तलबगार हैं। ये PTI की जानिब से जो है वो कहा गया है। तो ये जनाब है सूरत हाल जो PTI की जानिब से कहा गया। शुएब शाहीन साहब ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जो कहा वो करके दिखा दिया। पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने क्योंकि कहा था जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने कि पेशावर हाई कोर्ट 24 घंटे काम करेगी, अगर किसी को रात 2 बजे या 3 बजे ज़रूरत पड़ेगी तो आपका चीफ जस्टिस यहाँ हाजिर होगा। और आज चीफ जस्टिस साहब ने वो जो कहा था वो करके दिखा भी दिया है। तो देखें तमाम चीफ जस्टिस के लिए ये एक मैसेज है कि आप अगर इंसाफ करेंगे और फैसले करेंगे जो आप जिसका आपने हलफ उठाया हुआ है, और कहा उन्होंने आफ्ताब बाजवा साहब ने कि तमाम चीफ जस्टिस को कलमा पढ़ के कहना चाहिए कि अब हम जो भी फैसला करेंगे इंसाफ पे मबनी करेंगे, तो आप ऐसे ही फैसले करेंगे जैसे चीफ जस्टिस जो है वो इब्राहिम खान साहब ने किया है।
तो बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त इकदाम किया है और उनकी इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा हुआ है। तो देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।